हेलो स्टूडेंट्स, +2 हिस्ट्री लेसन 4 टॉपिक डिबेट्स एंड डिस्कशन। अच्छी तरह से समझना, डिबेट और डिस्कशन यहाँ किसके बीच हो रही है। यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताते हैं कि 600 BC के आसपास इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ऑलमोस्ट 64 सेक्ट्स थे। यानी जैसी ट्रेडिशन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जैनिज्म ट्रेडिशन है, इस तरह की ट्रेडिशन जो है 64 के आसपास थी इंडिया के अंदर। यहाँ पर डिबेट्स और डिस्कशन किसके बीच में, जब ये लोग सभी अपने सेक्ट को पावरफुल करने के लिए, सोसाइटी पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए रोम करते रहते, घूमते रहते थे, तो आपस में डिस्कशन और डिबेट होता था। सपोज करो कि महात्मा बुद्ध भी जा रहे हैं और दूसरा कोई सेक्ट का पर्सन भी वहाँ आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो है ना डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। कहाँ होती है? कुठारगाह शाला बोलते हैं उनको। एक ऐसी जगह है जहाँ ये बैठते थे कुठारगाह शाला में, और दोनों में डिबेट होती थी, डिस्कशन होता था। डिबेट और डिस्कशन में यदि राइवल टीचर अपने अपोज दूसरे से हार जाता है, डिफीट हो जाता है यहाँ पर, तो वो अपने डिसाइपल के साथ दूसरे सेक्ट को अडॉप्ट कर लेता था। इस तरह इनके जो सेक्ट हैं ये ग्रो भी करते रहते थे और श्रिंक भी होते रहते थे टाइम टू टाइम। तो डिबेट्स और डिस्कशन किसके बीच हुआ है? यहाँ पर इन सेक्ट्स के जो थिंकर हैं, इनके जो टीचर हैं, उनके बीच में होता था। और यदि एक टीचर दूसरे को, अपने राइवल पर्सन को डिबेट और डिस्कशन में रीजन और रैशनैलिटी के बेस पर हरा देता था, तो वहाँ पर जो ये जगह थी कुठारगाह शाला में, वो अपने डिसाइपल के साथ जिस भी थिंकर से, टीचर से हारा है, उसी के साथ वो अपने आप को कंसिस्ट कर लेता था। इस तरह इनके जो सेक्ट हैं वो क्या है, ग्रो भी करते रहते थे और श्रिंक भी होते रहते थे। यहाँ पर बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो ट्रेडिशन है, उन्होंने वेदास यानी वेदों के अथॉरिटी पर क्वेश्चन उठाए हैं। क्या क्वेश्चन उठाए हैं कि ये ट्रेडिशन, बुद्ध ट्रेडिशन क्या कहती है कि बुद्ध और जैनिज्म क्या कहते हैं कि आदमी अपने लिबरेशन का मुक्तिदाता खुद है, यानी वो खुद लिबर्टी ले सकता है और सब कुछ अपने किस्मत की रेखाओं को भी अपने स्ट्रगल से जो है ना बदल सकता है। बट ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है उसमें क्या है कि आदमी उतना ही कर पाता है जितना उसकी किस्मत में लिखा है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड है, कुछ नहीं बदलता। वो कहते हैं यहाँ तो केवल बर्थ के बेस पर और जेंडर के बेस पर सब कुछ ऐसा होता है। तो इस तरह डिबेट्स और डिस्कशन होते थे उस टाइम। और डिबेट और डिस्कशन में क्या होता है कि आपस में दो सेक्ट्स के पर्सन, जब डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, जो थिंकर, दो टीचर दूसरे पर हावी हो जाता है, तो वहाँ पर कुठारगाह शाला में उसी टाइम हारा हुआ थिंकर या टीचर अपने दूसरे सेक्ट्स को मान लेता है, अपने डिसाइपल के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ उसको वो दूसरे सेक्ट्स को अडॉप्ट कर लेता है। तो ये डिबेट और डिस्कशन होता थी। हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। महात्मा बुद्ध जब तक जीवित रहे तो वो सब कुछ अपनी टीचिंग्स जो है ना ओरली लोगों को देते थे। उस टाइम कुछ भी लिखा नहीं जाता था। चाहे कोई बच्चे हैं या फिर जो है ना वोमेन्स हैं, सब कुछ ऐसे ही सुनती थी। महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 1 या 200 ईयर्स के बाद उसके जो सीनियर डिसाइपल थे, उन्होंने जो ना इकट्ठा होकर के बिहार के अंदर, पटना के नॉर्थ में, वैशाली शहर के अंदर पहली
बुद्ध काउंसिल बुलाई और वहाँ पर बुद्ध से रिलेट जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उनको कंपाइल्ड किया और कंपाइल्ड करके वहाँ पर एक उन्होंने जो है ना बुक लिखी और उस बुक का नाम क्या है जो बुद्ध से रिलेट है, त्रिपिटका। त्रिपिटका जिसको तीन पार्ट में बांटा जाता है, सूतपिटक, विनयपिटक और अधीमपिटक। तो इनमें क्या लिखा है, विनयपिटक में क्या है, विनयपिटक के अंदर जो वहाँ के जो मठ थे, वहाँ के जो मोनेस्ट्री थी, वहाँ पर रहने वाले लोगों के रूल एंड रेगुलेशन क्या हों, ये सब विनयपिटक में लिखा है। यानी नियम से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब विनयपिटक में लिखा है। रूल एंड रेगुलेशन एक बुद्धिस्ट के जो है ना, जो बुद्धिस्ट फॉलोअर है उसके क्या होने चाहिए, मोनेस्ट्री में रहने वाला एक बुद्धिस्ट जो है ना वो किस तरह रूल एंड रेगुलेशन अडॉप्ट करेगा, ये विनयपिटक में लिखा हुआ है। सूतपिटक में क्या लिखा है, सूतपिटक में महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स, शिक्षाएं हैं। अधीमपिटक में क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी से रिलेट सारी बातें अधीमपिटक में लिखी गई हैं। तो क्या है, हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रीपेयर्ड। तो इस तरह महात्मा बुद्ध के जो टेक्स्ट हैं उनको प्रिपेयर किया गया है। किसने प्रिपेयर किया है, महात्मा बुद्ध ने नहीं किया। महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद उसके जो सीनियर जो उसके डिसाइपल थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने पहली बार सभी की जो ना सभी ने गैदरिंग की। कहाँ काउंसिल बुलाई, कहाँ जो ना वैशाली के अंदर इकट्ठे होकर के उन्होंने जो ना वहाँ पर महात्मा बुद्ध से रिलेट जो टीचिंग है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनके रूल एंड रेगुलेशन हैं, उनको कंपाइल्ड किया। कंपाइल करके उन्हें त्रिपिटका लिखी। त्रिपिटका 3 पार्ट हैं। त्रिपिटक महात्मा बुद्ध से रिलेट है, बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेट है। त्रिरत्न वो जो है जैनिज्म से रिलेट है। इसके बाद इस तरह यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट जो है ना प्रिपेयर्ड किए हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध का जो रिलीजन है बुद्धिज़्म, ये दूसरे कंट्रीज़ में जो है ना फैला। जब ये श्रीलंका में ये रिलीजन फैला तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध की हिस्ट्री और बायोग्राफी लिखी गई। इसी टाइम आप 4th सेंचुरी के आसपास जो ना चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए, वे महात्मा बुद्ध की जो ना यहाँ से जो बुक थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो पाली में लिखी गई थी। महात्मा बुद्ध की बुक जो है ना, महात्मा बुद्ध के टेक्स्ट जो है पाली में, संस्कृत में, चाइनीज में और तिब्बतियन में लिखे गए हैं। वो लोग यहाँ पर आए और यहाँ से ये संस्कृत और पाली में लिखी जो टेक्स्ट हैं इनको ले गए और वहाँ जाकर के ट्रांसलेट किया। तो इस तरह महात्मा बुद्ध की जो ये टेक्स्ट हैं ये प्रिपेयर्ड की गई थी और प्रिजर्व्ड रखी गई थी। आज भी हम उन बुक्स को जो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में मिलेंगी वहाँ पर देख सकते हैं, चाइना के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट को किस तरह प्रिपेयर किसने किया, उनके डिसाइपल ने। कब किया, उनकी डेथ के 200 ईयर्स बाद। उसके बाद जो है ना किस तरह प्रिजर्व रखा उन्होंने। आज भी हम ये मैन्युस्क्रिप्ट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, तिब्बत के अंदर, चाइनीज़ के अंदर, इंडिया के डिफरेंट पार्ट के अंदर ये मैन्युस्क्रिप्ट, ये टेक्स्ट जो ना हमें मिलती हैं और बुद्ध से रिलेट हमें, बुद्ध रिलीजन से रिलेट हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो आज अपना टॉपिक डिबेट्स एंड डिस्कशन किसका होता था, उन सेक्ट्स का होता था उस टाइम, और बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं वो किस तरह प्रिपेयर की जाती थी, किस तरह प्रिजर्व की जाती थी।
बुद्ध से रिलेट्स जो टेक्स्ट है वो कौन सी है? त्रिपिटका है। त्रिपिटका में क्या है? विनयपिटक जो रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है, सूतपिटक जिसमें बुद्ध की टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, और अधीमपिटक जिसमें बुद्ध के जो ना फिलोसफी के बारे में लिखा गया है। इनको किस तरह फॉरेन कंट्री के लोग ले गए? कौन आए थे? चाइनीज आए थे। चाइनीज जब आए तो संस्कृत और पाली में जो इनकी बुक लिखी गई है उनको लेके गए, वहाँ ट्रांसलेट किया, और आज भी हमें तिब्बतियन चाइनीज लैंग्वेज के अंदर वहाँ हम ये मैन्युस्क्रिप्ट देख सकते हैं। तो इस तरह आज का अपना ये टॉपिक एंड होता है। थैंक यू। ओके।